ओके तो हम इंजिकोन 2022 के एमसीक्यूज कर रहे थे फुल कोर्स के। ओके 130 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था ना। 131 है आपके पास के the potential difference between 2 points is 1 volt. The work done is moving on 1 coulomb charge from one point to other point. क्या कहलाता है? It is also 1 joule के बराबर होगा। ठीक है। 32 है आपके पास के for ohmic substance the electron drift velocity is the electric field in the sample. Which of the following statement is true if magnetic field line are moving from west to east? देखो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं। अब फ्लक्स इज मैक्सिमम इफ द, ठीक है, वेस्ट इस तरफ होगा तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इस तरफ होगा तो फिर भी मैक्सिमम लाइन पासेज हो रही हैं। मिनिमम होगा जब आप इसको इस तरह रखोगे ना, इसका जब डायरेक्शन, तो ये मिनिमम है यस, तो ये सारी बातें इसके लिए आपके पास करेक्ट हैं। 34 है आपके पास फर्स्ट स्टेप इन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहला स्टेप इसका क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन। ठीक है। प्रोपाइल एसीटेट इज एन ईस्टर ऑफ प्रोपाइल प्रोपानोल और एसीटेट इथेनोइक एसिड। यस, ये डी वाला ही आपके पास करेक्ट है। फोटॉन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। यू नो दैट कि फर्स्ट जब एनर्जी कब वो होगी एमिट, जब ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो 1 से 5 ये ऑप्शन भी गया और 4 to 3, 3 to 1। ठीक है, एमिट अब जब फर्स्ट शेल में जो आता है ना उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट होती है, तो दैट्स व्हाई आपके पास सी हो जाएगा। आउट ऑफ कॉमन हेमोफिलिक पेशेंट मिनिमम पेशेंट सफर फ्रॉम हेमोफीलिया से हेमोफीलिया सी। ठीक है, इसका बहुत परसेंटेज कम है। 38 है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल, तो वो आपके पास क्या है? लिम्फोसाइट। द वॉइस ऑर्गन इन ह्यूमन, वॉइस ऑर्गन आपके पास क्या है? लैरिंक्स है। ठीक है। द वाटर वाज आउटरैग्ड एट बीइंग गिवन सच अ peltry can be replaced by, so peltry mean inadequate, insufficient। ठीक है, बी आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका तो मीन ज्यादा, मीजली, ये आपके पास ठीक है। ठीक है, स्मॉल कम, छोटा। ठीक है। 41 है आपके पास अ पार्टिकल वाज ejected from the nucleus of an atom in a radioactive decay and atomic number of the atom is decreased, so the particle आपके पास क्या हो सकता है? देखो सिर्फ एटॉमिक नंबर डिक्रीज होते हैं, इट्स बीटा पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है। फिर है कि सोलिनॉइड इज कनेक्टेड टू अ डीसी सर्किट व्हेन द सर्किट इज टर्न ऑन ड्यू टू इंड्यूस करंट, द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 6 एम्पियर। ठीक है। however when the applied current reaches in maximum value the current in the circuit become 9 एम्पियर, 3 पीर बढ़ गए। सो व्हेन द स्विच ऑफ 3 पीर बढ़ जाएगा 12 एम्पियर आपके पास इसमें हो जाएगा। ठीक है। 43 आपके पास इन विच केस एनर्जी रिलीज विल बी हाईएस्ट, फिर एनर्जी रिलीज है तो फर्स्ट सेल में जो आएगा उसकी सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें करेक्ट है क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट में है। और विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम लेंथ, तो ब्रोमीन की साइज सबसे बड़ी है, दैट्स व्हाई बी आपके पास इसमें हो जाएगा। ठीक है। और गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 409.5 इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर इज इंक्रीज बाय 30 डिग्री, सो द न्यू वॉल्यूम, देखो ये पुट करो V1 T1 इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई T2। V1 आपके पास क्या है? 409.5। टेम्परेचर 1 क्या था? 25 जमा 273 8 और 9 298। ठीक है, और नीचे 298 जमा 30 और ना सॉरी 273 जमा 30 83 थी 303। ठीक है, अब सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है, इससे आपके पास आंसर आता है 454.5। देखो ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, 409 से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, अब 400 इतना सिर्फ 5 डिग्री बढ़ा है तो थोड़ा कम ही बढ़ेगा, तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, देखो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वी नो दैट, बट ब्रोमीन के लंदन फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इससे इसकी साइज बहुत बड़ी है। ठीक है।
और थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, यस ये सारे मौजूद होते हैं। फिर आपके पास हैं 48 के इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज 20 टाइम फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। 49 है आपके पास कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेव डिजीज, ये एक्सोपेथेल्मिक गटर करेक्ट है, ठीक है। और ही इज प्रोबेबली नेवर रॉन्ग व्हेन ही, तो दो सेंटेंस है, ठीक है, दे आर एक फिर कॉम्प्लेक्स के टाइप में आते हैं, ठीक है, फैन बॉय से जुड़े हुए होते तो कंपाउंड में आते हैं। The half-life of a sodium 22 is 2.6 years. If x gram of this sodium isotope are initially present, how much is left after 13 years? देखो 2.6 से 13 किस तरह आएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो मतलब है 5 हाफ लाइफ है। पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8 तीसरा, फिर चौथे में 1/16, पाँचवें में 1/32। दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। Which of the following displacement I correctly describe the x component of velocity of a projectile? तो you know that x component आपके पास constant रहता है, यूनिफॉर्म, दैट्स वाई ये ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक। 53 है आपके पास के two body x and y are moving such that velocity of x greater than velocity of y but their kinetic energy is same। तो मोमेंटम के बारे में क्या कहोगे आप फिर, तो x velocity of x is more than velocity of y but their kinetic energy is same। kinetic energy को सेम कर रहा है तो kinetic energy इक्वल टू 1/2 मोमेंटम है। kinetic energy सेम है तो मोमेंटम और वेलोसिटी इनवर्स है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम कम, तो y की वेलोसिटी कम है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। 54 है आपके पास के इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू वाटर आइस की इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, आइस पे देखो ना प्रेशर अप्लाई होता है तो मोर वाटर फिर आपके पास बनेगा, ठीक है। 154 में ये आपके पास हो जाएगा। और एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज द फॉलोइंग, आइसोलेटेड सिस्टम कोई चीज़ भी एक्सचेंज नहीं करता। सल्फर एज्यूम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, सो सल्फर एग्ज्यूम SO3 में देख लो ना ये +6 है यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट है इसमें। प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सेक्रेट होता है, कार्पस ल्यूटियम करेक्ट है। और डार्विन in his natural selection theory did not believe in any role of which one of the following in organic evolution, discontinuous variation। फिर आपके पास है कि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स आर, वो आपके पास क्या है, वो प्रोक्रियाट्स हैं, ठीक है। और ही सा डैश मोस्ट वंडरफुल साइट, तो ही सा द करेक्ट है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r ठीक है, m⍵²r भी ठीक है आपके पास, ठीक है। और Fe4 पाई नहीं, अगर ओमेगा को मैं खोल लूँ ना 2π² f², तो m तो इन लोगों ने बिल्कुल गायब कर दिया, तो ये रॉन्ग है। और तो सी वाला नहीं है, ठीक है, तो सी वाला इसमें नहीं बनता। 62 है कि what will be the effect on the speed of a transverse wave on a string if the tension in the string remain constant but the mass of the string become quadruple। तो मास के साथ इनवर्स से देखो फार्मूला है, तो क्वाड्रपल बनाओगे 4 तो 1/4 क्या हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा, हाफ तो बिकम हाफ। A force of 6 Newton act on horizontally on a stationary mass of 2 kg for 4 seconds। kinetic energy in joule will be, kinetic energy बराबर है F.D के, फोर्स के आपके पास 6, d को मैं लिख सकता हूँ 1/2 8t², 6 और 2 हो जाएगा 3, ठीक है। और a को मैं लिख सकता हूँ F/mt², एफ फिर आपके पास 6 है, एम फिर आपके पास क्या है, एम आपके पास था 2 और टी आपके पास है 4 का स्क्वायर 16, 2 कम 2 2 3 6 और 3 3 9 और 16 ज़रबे 9 144 जूल आपके पास इसमें आता है, ठीक है। फॉर विच आर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम हैज दैट अ यूनिट ऑफ रेट, तो ये 0 ऑर्डर के लिए आपके पास होता है, ठीक है। और फर्स्ट के लिए तो सिर्फ सेकंड इनवर्स है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन 490 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो पहले तो मिली काटो तो ये आपके पास बनता है 0.49 ग्राम, ठीक है। और वैसे H2SO4 कितना होता है, वो 98 ग्राम होता है, ठीक है। और H2SO4 का आप याद रखिए कि इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
और अगर आपका पूछ ले आपसे पाई तो 2 पाई बॉन्ड। अब देखो 98 ग्राम में होते हैं 6 मोल सिग्मा बॉन्ड, उसने 49 दिए तो मैं भी हाफ कर दूंगा, ये 3 मोल, और उसने 2 पॉइंट पीछे ले गए तो 0.03, मैं भी 2 पीछे ले जाऊंगा, 0.03 मोल आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। तो 0.03 मोल, और अगर मैं मोल को कुल 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर तो 6 को 0.03 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 ही आपके पास आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट इज गिवन व्हिच एलिमेंट पोजेस मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। तो देख लो ना ये 3s वाला तो चला जाए क्योंकि ये आपके पास नीचे सब शेल में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास चला जाएगा। कौन सा MCQ था आपके पास? हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं 1s2 2s2 2p1 आपके पास, ठीक है। तो 3s वाला चला जाएगा क्योंकि ये तो थर्ड शेल में, थर्ड शेल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और उसने क्या पूछा था मैक्सिमम। तो 1s2 2s2 एक, ठीक है, ये दूसरे पीरियड में, वो दूसरे पीरियड में है, ये भी। तो यू नो दैट 2s2 फुल फील्ड है, दैट्स वाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और इन द लीव ऑफ ग्रीन प्लांट पैराक्सिसोम आर द साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, नंबर ऑफ NADH फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक क्रेब्स साइकिल में वैसे 3 बनते हैं, 1 ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो 6 आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 69 है फिर आपके पास के which one of the following is a non-cellular infectious entity, कोरोना वायरस, ठीक है। और 70 पे आ जाए, उसमें आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड हैव हैपन इफ, वुड हैव देखो ना कंडीशनल 3 है तो उधर आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, तो ये डी बिल्कुल आपके पास करेक्ट है। और व्हाट इज ट्रू फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। The 3 capacitor of capacitance 2 farad each are connected in series to power supply 6 volt. The voltage across each capacitor will be, तो each capacitor आपके पास क्या होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आ रही है ना, सारो कैपेसिटेंस सीरीज में 1/c 1 + 1/c, इससे आपके पास आता है 2/3 टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। और Q = CV, और मुझे V मालूम करना है ना, तो Q = CV, V मालूम करना है, Q/C, Q आपके पास क्या है, Q/C1 ना, Q आपके पास है 6 दूने 12 ना, CV 6 दूने 12, Q आपके पास अब 12 आ रहा है, तो C 2/3 है, और V आपके पास क्या है 6, सो इसी आपके पास क्या है 2/3, और V आपके पास 6 है, 3 दूने 6 2, Q आपके पास 4 आ रहा है, तो Q = CV, Q आपके पास आ रहा है 4, और C कितना था 2 फेराड, तो 2 वोल्ट आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास है क्या, बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स रीचेज इन मैक्सिमम ब्राइटनेस 200 टाइम इन 2 सेकंड, इसका मतलब है 100 टाइम पर सेकंड, क्योंकि 200/2 करोगे तो 100, और the AC half rectified and the same bulb is connected to the rectified DC, how many time will bulb now reaches its maximum brightness in 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड में आप पूछ रहा है, बट आपको क्या दे रहा है हाफ, हाफ में फिर देखो ना, और 2 सेकंड में उधर 200 था, तो हाफ में तो ये हाफ हो जाएगा, तो सी आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 174 है कि एडिंग एक्सेस NH3 टू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड गिव, अब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। और लीवेस बेस अमंग द गिवन लीवेस इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, तो बी करेक्ट है। ये देता आउटलाइन द फैक्टर दैट डज नॉट प्ले रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन,
कौन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में रोल प्ले नहीं करता? हाइपर कंजुगेशन प्ले करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, डोलकलाइजेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, यस, ठीक है। और फिर आपके पास है फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनेट फ्रॉम, बैक्टीरियम का फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? बेसल बॉडी, फ्लेट वार्म, फ्लेट वार्म आपके प्लेथीहेल्मिन्थस फ्लेट वार्म है, ठीक है, एंड फ्लेट वार्म और उसमें आते हैं एसिलोमेट्स हैं। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड इज कॉल्ड, जीन कहाँ पे लोकेट होते हैं? दे आर लोकेटेड ऑन लोकस, ठीक है। और एवरीथिंग आपके पास क्या आएगा? सिंगुलर इसके साथ आएगा, तो एवरीथिंग हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्क्स, ये सिंगुलर है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये टेंस। फिर आपके पास है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय, किस तरह हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, यस, सॉफ्ट आयरन को, ये सारे करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज सेम, व्हिच वन विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो लैम्डा और इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू द काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर क्या होगा आपके पास? 182 है ना। तो अब मास भी तो नीचे होता है, ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो अल्फा पार्टिकल आपके पास हो जाएगी। 83 है आपके पास के विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आर आई मोर देन ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, क्योंकि इसके साइज ज्यादा है, ठीक है। और फिर आपके पास अल्कोहल विथ 3 कंसेक्टिव OH ग्रुप अटैच टू 3 एडजेसेंट कार्बन, ये आपके पास क्या है? ये ग्लिसरॉल कहलाता है। करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ मेलोनिक एसिड, ये प्रोपेन डायोइक एसिड को मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी स्टमक 50 मिलीलीटर है। थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डैश जॉइंट आर द मोस्ट मूवेबल, तो ये साइनोवियल है। वी शैल रिटर्न बिफोर द सन, सो बिफोर द सन सेट्स, सिंगुलर है, ठीक है। अ बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन 1 आवर टुवर्ड ईस्ट, देन टर्न बैक टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इन 3 आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी आपके पास क्या होगी? एवरेज स्पीड तो 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 10 किलोमीटर इस तरफ, फिर 10 किलोमीटर वापस, और 10 + 20 और डिवाइड बाई 4, तो 5 किलोमीटर हर आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 92 है आपके पास, उसमें कह रहा है कि the quantity which specify the displacement as well as the direction of motion in a simple harmonic motion, वो आपके पास क्या है? they are a phase angle, ठीक है। field A is unable to move a stationary electron where field B is cause the electron to move and accelerate, what is regarding field B के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल करेक्ट है, मोशन है, ठीक है। which reaction of aldehyde and ketone are not base catalyzed, तो रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, ये है कैनिजारो रिएक्शन। कंडेंसेशन विद अमोनियम डाई, ये एसिड है, ठीक है, ये नॉट अ बेस, तो सी आपके पास हो जाएगा। 95 है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपर एटम, इट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। और एक्सरे एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फील्ड सेकेंडली ऑर्बिट बाय जंपिंग फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट आर कॉल्ड, सेकंड को कर रहा है, ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट से, तो सेकंड वाले को फिर क्या कहते हैं? एल वाले आते हैं, ठीक है। फर्स्ट के है, फिर सेकंड में एल है, और थर्ड से है तो गामा, ठीक है, ठीक है। मीन फर्स्ट थर्ड है, फिर सेकंड, और ये फोर्थ वाला जो है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये गामा है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई इज कंट्रोल बाय, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई आपके पास कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है आपके पास, ठीक है। 98 है आपके पास के विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप इनटू स्पर्म, स्पर्मेटिड में ये डेवलप हो जाते हैं। और स्केलर नेचर इज आल्सो कॉल्ड है, स्केलर नेचर आपके पास क्या कहलाता है? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड स्टेटमेंट, तो करेक्ट पंक्चुएटेड स्टेटमेंट चेरिल, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि अगर इधर सिंगुलर लगाना है तो फिर एक के साथ कामा लगाओ, दोनों के साथ ना लगाओ, इधर इधर कोई, ठीक है। मैरिज सीम्स टू बी ऑन रॉकी ग्राउंड, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? चेरली एंड जेफ्स, तो इधर एस से पहले काम आना चाहिए, तो ये बी वाला आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।